कीजिए अपना नोट्स बनाने के लिए। और आज का टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसका नाम है चार्ज ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, इसे आप कह सकते हैं एक समान बोझ। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ी गई कुछ बातों को समझें। जैसे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल, जिसे हम 2s, और इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका डायरेक्शन दोनों से, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप इसमें कोई पॉइंट लेंगे और हर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों सेम, और इसका सिंबल सीधी रेखाओं से, बिल्कुल सीधी पी वाली रेखाओं से डिनोट किया है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है और उस डायग्राम को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें नीली सीधी रेखाओं द्वारा, समांतर रेखाओं द्वारा डिनोट किया। यदि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई वेक्टर और इसमें डायपोल जिसके चार्जेस +q और -q, पॉइंट ए और बी पर, और उनके बीच की डिस्टेंस ए और बी की डिस्टेंस 2l, then the dipole moment direction p, यानी द्विध्रुव का जो आघूर्ण है उसकी दिशा माइनस से प्लस की, उसका डायरेक्शन ए से बी, और इस +q चार्ज पर और इस -q चार्ज पर, दोनों चार्जों पर फोर्स है। और पिछले वीडियो में पढ़ा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज पुट कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल रेखाओं की दिशा, और अगर नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल रेखाओं की दिशा के विपरीत। तो प्लस चार्ज जो है, जो बी पॉइंट पर रखा है, उस पर लगने वाला बल F इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यानी F इक्वल Q, और इसका डायरेक्शन इस साइड, यानी फोर्स लाइनों की दिशा। फिर -q जो है उस पर जो चार्ज, उसका भी चार्ज +-q है, मैग्नीट्यूड उसका q है, और फील्ड का E, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इस -q चार्ज पर लगने वाला बल भी q × u होगा, बट इसका डायरेक्शन इसके, यानी बल रेखाओं की दिशा के अपोजिट। और डायपोल मोमेंट P और फोर्स लाइनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल अगर थीटा हो, तो इस पूरे डायपोल पर 2 फोर्सेस अप्लाई होंगे, एक +q चार्ज पर F इक्वल q × E
और माइनस क्यू चार्ज पर F इक्वल क्यू इंटू ई, और दोनों चार्जेस पर लगने वाले बल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम परंतु उनका डायरेक्शन अपोजिट। तो ये एक मोमेंट ऑफ कपल, ये मोमेंट ऑफ कपल जो इस डायपोल को घुमाने का और घुमा करके इसे इस फोर्स लाइनर के डायरेक्शन के समांतर कर दो। तो अगर मैं कहूं कि ये बी पॉइंट, ए और बी पॉइंटों के बीच की दूरी t है और डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट p एंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के बीच का एंगल थीटा, तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए डी सी, ये थीटा है, ये 2l है, तो ये इसका परपेंडिकुलर है और हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल बी सी अपॉन 2l, एंड बी सी इक्वल हो जाएगा 2l साइन थीटा। इस तरह से अगर हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो उसमें दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है, अतः दोनों पर लगने वाला बल का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। पर दोनों चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अतः दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। प्लस का डायरेक्शन फोर्स लाइनर के डायरेक्शन में होगा, माइनस का डायरेक्शन फोर्स लाइनर के अपोजिट होगा, और ये दोनों एक मोमेंट ऑफ कपल प्रोवाइड करेंगे जिससे ये पूरा डायपोल घूम करके क्षेत्र के समांतर हो जाने का प्रयास करें। और ऐसी कंडीशन में जो उनकी पोजीशन है, जिस पोजीशन में है, और अगर घूम के इस पोजीशन में आते हैं, इस लाइनों के पैरेलल आते हैं, तो दोनों पॉइंट्स, दोनों पोजीशंस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी डिस्टेंस BC इक्वल 2l साइन, और इस तरह से हम लोग टार क्यू निकाल सकते हैं। टार क्यू इक्वल फोर्स एक्टिंग अपॉन डायपोल and perpendicular distance between two positions, I mean 2l sin theta. तो tau equal force q into e and dipole की पोजीशन के बीच की डिस्टेंस 2l sin, और हम लिख सकते हैं q into 2l e sin। और हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ के आए हैं डायपोल मोमेंट P इक्वल होता है Q इंटू 2l, तो जहां Q इंटू 2l है वहां P पुट कर सकते हो, आई मीन टार क्यू P E साइन थीटा के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके चार्जेस पर, बोथ चार्जेस पर समान फोर्स लगेगा, परंतु उनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे, जिससे इसमें एक टार क्यू पैदा होगा, और वो टार क्यू उन दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स और दोनों पोजीशंस में जो परपेंडिकुलर दूरी है BC, इसकी वैल्यू है 2l sin थीटा के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। आई मीन टार क्यू इक्वल फोर्स एक्टिंग अपॉन प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC इक्वल 2l sin थीटा, फोर्स एक्टिंग अपॉन डायपोल any one charge Q equal F equal Q into E and distance 2l sin theta, और हम मल्टीप्लाई करें Q into 2l, तो Q into 2l को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, और इस Q into 2l के लिए हम P पुट कर सकते हैं, तो टाउ बराबर P E sin थीटा, और इसी कहते हैं टार क्यू ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Then torque of dipole tau equal P E sin theta। यदि हम थीटा इक्वल 90 लें
तो साइन थीटा आई मीन साइन 90 इक्वल 1, क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू। देन ऐसे कंडीशंस में जो टाउ की हो सबसे मैक्सिमम हो जाएगा और टाउ मैक्स इक्वल हो जाएगा टी ई, और इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, टाउ वेक्टर इक्वल पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, आई मीन टाउ क्यू डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बराबर, और टाउ भी एक वेक्टर क्वांटिटी